अस्सलाम वालेकुम। जानदारों की छाती में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या आंखों में, अमले तौलीद मुतअद्दी वबाई मर्ज़ का शिकार हो या अमले तनफ़स में इन्फेक्शन हो जाए तो बिला ताहीर डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतियाब करें। करीबी मेडिकल स्टोर से वाइब्रामाइसिन के नाम से डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल्स खरीदें या गोलियां एक्जीडॉक्स के नाम से मैसर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स लें या किसी और ब्रांड नाम से, लेकिन तरीका इस्तेमाल और मिकदार के हवाले से मुकम्मल ज़िम्मेदार रहें। मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग या आधा किलो से ज़्यादा है तो 10 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दें, और अगर मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो 20 से 25 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट्स दे सकते हैं। अब अगर आपको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स या कैप्सूल 100 मिलीग्राम वाले दस्तयाब होते हैं तो 10 मिलीग्राम, 20 या 25 मिलीग्राम की पैमाइश सबके लिए आसान नहीं, इजाफी वक़्त और स्केल्स वगैरह दरकार होंगे। लिहाजा अच्छी हिकमत अमली ये रहेगी कि 1 लीटर पानी के हिसाब से एंटीबायोटिक की मिकदार रखी जाए या एक टैबलेट कैप्सूल के हिसाब से पानी की मिकदार रखें। मतलूबा मिकदार में जानदारों को पिलाएं और बकिया पानी ज़ाया कर दें। अगर आपके पास छोटी उम्र के 10 जानदार हैं तो 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल या 1 टैबलेट शामिल करें, और अगर बड़ी उम्र के 10 जानदार हैं तो 3 लीटर पानी में 2 टैबलेट्स या 2 कैप्सूल शामिल करें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर 8 घंटों के बाद कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें और फिर से ताज़ा पानी भरें। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स को खुराक में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों का जुज़्वे बदन बना सकते हैं और बजरी या ड्रॉपर भी। 10 छोटी उम्र के चिकन्स के लिए आधा किलो ग़िज़ा में 1 टैबलेट और 10 बड़ी उम्र के जानदारों के लिए 1 किलोग्राम खुराक में 2 टैबलेट्स। खुराक में मिक्सिंग से पहले मतलूबा मिकदार में टैबलेट को इस तरह से क्रश कर लें, पीस लें, पाउडर बना लें। लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना पहली ग़िज़ा में शामिल करके दें। गर्मी की शिद्दत या मौसमियाती तब्दीली जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करने की एक आम वजह है, और जैसे ही मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगे तो जानदार मुख्तलिफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ज़द में आ जाते हैं। मुतासरा परिंदों को इन अलग अलग मोज़र सेहत जरासीमों से निजात दिलवाने के सिलसिले में बड़ी पैकिंग खरीदने के बजाय इस टैबलेट या कैप्सूल को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन उन दवाओं की क्लास में शामिल है जिन्हें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है, यानी डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की नशोनुमा की रोकथाम के हवाले से मौसर है। बैक्टीरिया के अलावा कुछ पैरासाइट्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के सिलसिले में भी डॉक्सीसाइक्लिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दवा की डोज यानी मिकदार के हवाले से मोहतात रहें, उतने ही दुरानिया के लिए इस्तेमाल करवाएं जो शेयर किया गया है, वगरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें, साफ़ ताज़ा पानी भरें, हाथ साफ़ होने चाहिए या ग्लव्स पहन लें ताकि जरासीम टैबलेट्स, कैप्सूल, एंटीबायोटिक पानी तक ना पहुँचें। एंटीबायोटिक बज़ाते खुद एक स्ट्रेस है, तनाव है, इसलिए इसके दौरान इस्तेमाल दीगर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, फ्लशर, तेज़ाब, डीवर्मर यानी किरमकुश दवा वगैरह यूज़ ना करवाइएगा। अगर आपको ये वाले कैप्सूल्स दस्तयाब हों तो इन्हें भी इस्तेमाल करवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। परिंदों के शौकीन हज़रात घरेलू बर्ड्स को मुख्तलिफ़ जरासीमों और बहुत से अमराज बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं। चिकन्स के अजसाम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए माकूल दामों में दस्तयाब होने वाले डॉक्सी कैप्सूल के शानदार नताइज हैं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि उतनी मिकदार में ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भरें जो कम से कम 8 घंटों तक चले। अगर 1 लीटर पानी भरते हैं तो उसमें 100 मिलीग्राम यानी 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन शामिल करेंगे, जिसके लिए कैप्सूल खोलें, कवरिंग उतार कर पाउडर हालत में इस दवा को साफ़ पानी में तसल्ली से हल करके मुतासरा परिंदों को दें। पानी 2 लीटर हो तो 2 कैप्सूल और 4 लीटर हो तो 4 डॉक्सी कैप्सूल। अब ये फ़ैसला आपने करना होता है कि आपके पास चिकन्स कितने हैं और वो सुबह 5 या 6 बजे से लेकर
दोपहर 1 या 2 बजे तक कितना पानी पिएंगे, उसी हिसाब से एंटीबायोटिक और पानी की मिकदार रखेंगे। लगातार 5 दिनों तक इस तरतीब को जारी रखें। जैसे ही एंटीबायोटिक वाला पानी इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद सादा पानी दें। जो चिकन्स खुद ये दवा मिला पानी ना पी सकें, उन्हें सिरिंज ड्रॉपर की मदद से इसी पानी के 3-3 कतरे हर 4 घंटों के बाद पिलाएं। मौसमी शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए एक ही मरतबा 8 घंटों का पानी ना भरें, बल्कि 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं, ताकि पानी गर्म ना हो, परिंदे इसे पीने में अदम दिलचस्पी ना दिखाएं, ना ही डिहाइड्रेशन का शिकार हों। इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना हो या हफाजती एहतियाती तौर पे, यानी बतौर प्रिवेंशन, इस कैप्सूल की डोज यही रखेंगे। परिंदों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के सिलसिले में ऑगमेंटन का इस्तेमाल भी अच्छी हिकमत अमली है। ऑगमेंटन का तरीका इस्तेमाल और मिकदार शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूँ कि पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ऑगमेंटन एंटीबायोटिक किसी नेमत से कम नहीं। माकूल दामों में मैसर होने वाली ऑगमेंटन टैबलेट्स या सस्पेंशन, ड्रॉप्स या ऑगमेंटन इंजेक्शन में से किसी का भी इस्तेमाल शानदार नताइज देता है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक मौसर एंटीबायोटिक है। परिंदों में बैक्टीरिया की वजह से मुख्तलिफ मतअद्दी अमराज की अलामात के ख़ात्मा के लिए ये दवा इस्तेमाल की जाती है। चाहे सांस का मर्ज़ हो या निज़ाम इंहज़ाम का, जल्दी अमराज हों या लंबे अरसे के आर्जे, हम मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए परिंदों में एमॉक्सिसिलिन इस्तेमाल करवाते हैं। ऑगमेंटन टैबलेट 625 मिलीग्राम की बात करें तो इसमें को एमॉक्सिक्लेव पाया जाता है। को एमॉक्सिक्लेव का मतलब ये है कि इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड दोनों मौजूद हैं। एमॉक्सिसिलिन एक बड़े पैमाने पर काम करने वाली एंटीबायोटिक है। ये बहुत सी अकसाम के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी का ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जिस्म में दाखिल होकर बैक्टीरिया की नशोनुमा रोकना और उनका खात्मा करना इस एंटीबायोटिक का काम है। एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड का अमेज़ा ऑगमेंटन को एक ताकतवर दवा बना देता है, यानी जो काम अकेले एमॉक्सिसिलिन नहीं कर पाती, उन्हें सरंजाम देने के लिए ऑगमेंटन इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको ऑगमेंटन 156 मिलीग्राम और 312 मिलीग्राम सस्पेंशंस नज़र आ रही हैं। दोनों 90-90 यानी 90 ml सस्पेंशंस हैं, जो कि फ़िलहाल मुकम्मल पैक हैं और पाउडर हालत में हैं। सबसे पहले हम सस्पेंशन बनाएंगे। तरीकाकार ये होगा कि यहाँ तीर के निशान तक पानी डालेंगे। साफ़ पानी या मिनरल वाटर को गर्म करें, कदरे ठंडा होने पे बोतल में डालें और अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मुकम्मल पाउडर पानी में हल हो जाए। ऑगमेंटन की 156 मिलीग्राम यानी 156 ml वाली सस्पेंशन है, तो 4 सीसी ऑगमेंटन 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके तसल्ली से हल करके मुतासरा चिकन्स को दें। बर्तन प्लास्टिक का होना चाहिए। पानी इतना बनाएं जो कम अज़ कम एक दिन में 8 घंटे चले, या 4-4 घंटों के 2 पानी बना लें और लगातार 5 दिनों तक इसी मिकदार से ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा जारी रखें। अगर ऑगमेंटन की 312 मिलीग्राम वाली सस्पेंशन है तो 3 सीसी ऑगमेंटन 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करें, हिलाएं और मुतासरा जानदारों के सामने रख दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप ऑगमेंटन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो 625 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट को क्रश कर लें और 1.5 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खात्मा के लिए मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। परिंदों की तादाद के हिसाब से टैबलेट्स और पानी की मिकदार रखें। लगातार 4 दिनों तक रोज़ाना 1 पानी ऑगमेंटन टैबलेट्स का दें। ऑगमेंटन 375 मिलीग्राम वाली टैबलेट्स यूज़ करवाना चाहें तो एक गोली 700 मिलीलीटर ताज़ा पानी में हल करें। 4 दिनों तक रोज़ाना 1 पानी इस एंटीबायोटिक का दें। अगर आप ऑगमेंटन इंजेक्शन को इस्तेमाल करना चाहें तो 1 किलो जिस्मानी वज़न के चिकन को 0.2 सीसी लगाएं। सुबह शाम 1-1 टीका और लगातार 3 दिनों तक जारी रखें। इंतहाई लागर चिकन्स जो खुद खा पी ना सकें, उन्हें एंटीबायोटिक और पानी के अमेज़ा में से कुछ हिस्सा कतरों की शक्ल में दें। हर 4 घंटों के बाद 3-3 कतरे दें। लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। जहन में रहे कि जब तक माहौल में तब्दीली ना की जाए,
مرض کی وجہ تلاش نہ کی جائے، جانداروں کو ماحول کے ذریعے سپورٹ نہ کریں، تب تک کوئی بھی دوا مؤثر طریقے سے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جراثیم کشی، صفائی ستھرائی، بایو سیکیورٹی یعنی قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے سمجھوتا نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔